अच्छाइयाँ हैं तथा क्या क्या वहाँ बुराइयाँ हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है और बुराइयों को किस प्रकार प्रेम पूर्वक लोगों को समझाया जाए और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए, ये भी गृहिणी के कार्यों के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इसमें आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं वो 3 होती हैं: आहार, कपड़ा और मकान। परिवार में कई आयु वर्ग के मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार का भोजन देना है और किस आयु वर्ग के लोगों को किस प्रकार से कपड़े पहनने के लिए उनके ऊपर अच्छे लगेंगे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है और किसको कैसी सुविधा चाहिए इसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आहार के बारे में जानेंगे। प्रत्येक सदस्य को उसकी आयु, लिंग, व्यवसाय तथा मौसम के अनुसार पौष्टिक भोजन देना। इसके साथ साथ भोजन ऐसा हो कि प्रत्येक सदस्य को संतुष्टि प्रदान कर सके। मतलब वृद्धों के लिए अगर हम सादा भोजन भी बनाते हैं तो उसमें स्वाद होना चाहिए ताकि वो खा करके संतुष्टि का अनुभव कर सकें। और वैसे सादा भोजन तो घर के प्रत्येक सदस्य को खाना चाहिए, इससे पाचन तंत्र सही रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। गृहिणी को भोजन का संचय एवं संरक्षण उचित ढंग से करना चाहिए। इसके साथ साथ मौसम के अनुसार सस्ते भोज्य पदार्थों का उपयोग करना भी आना चाहिए, क्योंकि मौसम में जो फल, सब्जियां आदि आती हैं वो पोषक तत्वों से भरी हुई होती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो मौसमी चीज़ों का प्रयोग अधिक से अधिक गृहिणी को करना चाहिए। दूसरा है, भोजन बनाने के साथ साथ गृहिणी को परोसने की कला भी निपुण होनी चाहिए। कला में भी उसे निपुण होना चाहिए, जिससे वह परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्टि प्रदान कर सके। भोजन बनाना ही एक कला नहीं है, बल्कि उसे परोसना भी एक कला है। हमने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा भोजन, पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन बनाया, लेकिन हमने अगर उसे परस करके कायदे से परोस कर नहीं खिलाया तो हमारा भोजन बनाना सारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। हमें हमेशा स्वच्छता से स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने बालों को अच्छी तरह से बांधकर प्रसन्न मुद्रा में सभी को भोजन कराना चाहिए। तीसरा है, इसके साथ साथ गृहिणी को सफाई के नियमों का भी पालन करना चाहिए कि जहाँ हमारे घर के सदस्य भोजन करते हैं वह स्थान बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, वरना उस स्थान के कीटाणु हमारे भोजन में बैठते हैं और हमारे भोजन को असंतुलित कर देते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं ऐसा भोजन खाकर। इसलिए हम स्वयं स्वच्छ रहें, हमारा रसोई घर स्वच्छ रहे तथा हम जहाँ परोसें वह स्थान भी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा जो आवश्यकता है दूसरी, वो है कपड़ा। तन ढकने के लिए वस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है, यह भी मूल आवश्यकता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र अवसर और मौसम के अनुकूल होना चाहिए। कपड़ों की कीमत तथा बनावट का ज्ञान होना चाहिए गृहिणी को। वस्त्रों का रख रखाव तथा संचय उचित ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें 8 या 4 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता है, लेकिन हमने 20 जोड़ी कपड़े खरीद लिए, तो 10 जोड़ी कपड़े हमारे व्यर्थ में ही रखे रहेंगे और हमारे पैसों की भी बर्बादी होगी। तो प्रत्येक गृहिणी का यह कर्तव्य है कि वह समझे कि किस व्यक्ति को कितने वस्त्र चाहिए, इसका संचय भी उचित ढंग से करना चाहिए। आयु का ध्यान रखा जाए। वस्त्रों की सिलाई मरम्मत का ज्ञान भी होना चाहिए और प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अलग अलग रेशे तथा अलग अलग डिज़ाइन, कलर के कपड़े होते हैं, इसका ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए।
वस्त्रों की सिलाई और मरम्मत का ज्ञान। हम जब बाज़ार से वस्त्र लाते हैं सिले हुए तो जल्दी ही उनकी सिलाई निकलने लगती है। अगर गृहिणी को सिलाई करने का ज्ञान है, थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई आती है, तो वह उन कपड़ों को ठीक करके पुनः उसे धारण करवा सकती है। तो इस प्रकार से वो कपड़े अच्छे लगेंगे और उनकी कीमत भी वसूल हो जाएगी और हमारे धन की भी बचत होगी। इस प्रकार से प्रत्येक गृहिणी को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी मूलभूत आवश्यकता है वह है मकान। मकान या गृह हमारी मूल आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति सुखपूर्वक रह सके। अतः मकान सुख व सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर मकान बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बना है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से अगर उसका सामान नहीं रखा है तो वही मकान बहुत गंदा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा और उसमें रहने वाले व्यक्तियों को संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। और मकान चाहे साधारण बनाओ, लेकिन अगर उसका सामान तरीके से रखा हुआ है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, तो वही मकान लोगों को शांति प्रदान करेगा और तरक्की करवाएगा। तो किन किन बातों का गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए मकान के अंतर्गत? गृहिणी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके परिवार के लिए किस प्रकार के घर की आवश्यकता है, अर्थात घर में कितने सदस्य हैं। इसी प्रकार से घर का निर्माण करवाना चाहिए। घर में सदस्य हैं 4 और मकान बनवा लिया 2 मंजिल, तो फिर आधा मकान तो व्यर्थ ही पड़ा रहेगा। तथा इस कार्य में परिवार के अन्य सदस्यों का भी योगदान हम ले सकते हैं। गृहिणी को गृह की सफाई करने के लिए उचित साधनों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि कीटनाशक दवाइयों में हमें किस कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में मच्छर कॉकरोच ना रहें, और किस चीज़ को डाल करके घर में पोंछा लगाना चाहिए, ये सब ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। तीसरा है घर की व्यवस्था करते समय श्रम समय व धन की बचत करने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गृहिणी भी एक मानव होती है, उसे भी मनोरंजन और विश्राम और अपने लिए थोड़ी सी समय की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक वह कार्य करती रहे, लेकिन घर के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी उसी का कर्तव्य होता है। तो उसे इस प्रकार से आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि वह सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके और अपने लिए भी पर्याप्त समय निकाल सके, जिससे कि वह भी सुंदर, स्वच्छ एवं स्वस्थ रह सके। गृहिणी गृह कला में निपुण हो ताकि सस्ती से सस्ती वस्तुओं को भी कलात्मक रूप दे सके। ये सिलाई कढ़ाई बुनाई के माध्यम से हम कर सकते हैं। एक साधारण सा मेजपोश अगर हम करीने से कढ़ाई के माध्यम से उसे तैयार करें तो वही साधारण वही सस्ता मेजपोश महंगा प्रतीत होगा और कम पैसों में महंगा मेजपोश हमारी टेबल पर बिछ सकता है, हमारी मेज पर बिछ सकता है। इसी प्रकार बेडशीट भी तैयार की जा सकती है और सस्ते से सस्ती वस्तुओं का मौसमी वस्तुओं का प्रयोग करके जो पोषक तत्वों से भरे हुए होते हैं उन वस्तुओं का प्रयोग करके भी हम अपने भोजन को पोषक तत्वों से युक्त बना सकते हैं, जो अधिक महंगे भी नहीं होंगे और लाभकारी भी होंगे। गृह कार्यों में कुशलता। ये परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये पहली हेडिंग थी। इसके अंतर्गत आहार, कपड़ा और मकान। अब इसमें दूसरी जो हेडिंग है गृह कार्यों में कुशलता। इसमें गृह व्यवस्था का उद्देश्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही करना नहीं है, अपितु घर में होने वाले असीमित कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना भी है। इसके लिए
निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए। नंबर 1, गृहिणी को घर में उपस्थित सभी सदस्यों की पूर्ण जानकारी तथा उससे संबंधित ज्ञान होना चाहिए ताकि श्रम, समय व धन की बचत हो सके। गृहिणी को यह ज्ञान होना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस समय किस प्रकार का भोजन देना है, किस प्रकार के वस्त्र पहनने के लिए देने हैं। जब उसे पूरी जानकारी होगी तो एक कार्य के साथ साथ वह दूसरा कार्य भी कर सकती है। इस प्रकार से वह श्रम, समय और धन की बचत कर सकती है। दूसरा है घर के अन्य सदस्यों को निर्देश देना ताकि वे घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें व गंदगी न फैलाएं। ये भी गृहिणी का ही कर्तव्य होता है कि वे घर के सदस्यों को प्रेम से समझाएं, क्योंकि अकेला सदस्य घर को साफ नहीं रख सकता है। जब घर के प्रत्येक सदस्य को सफाई की आदत हो, स्वच्छता की आदत हो, सब सामान तरीके से रखने की आदत हो, तभी घर साफ सुथरा रह सकता है। घर के सभी सदस्यों और सभी कार्यों को योजना के अनुसार करने चाहिए। सभी कार्यों को समय के अनुसार विभाजित करना चाहिए, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। ये योजना के अनुसार, जैसे मैंने बताया था कि अगर घर में कल कोई प्रोग्राम है तो उसकी तैयारी हमें आज ही करनी चाहिए, और ये गृहिणी पूरी तैयारी अकेले नहीं कर सकती है। उसके लिए उसे नियोजन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियोजन के अंतर्गत मैंने बताया था कि घर के प्रत्येक सदस्य को उनकी सामर्थ्य, योग्यता के अनुसार काम सौंप देना चाहिए, जिससे कि कार्य समय पर और बड़ी आसानी से पूर्ण हो सकें। इसी प्रकार से घर के कार्य होते हैं, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सप्ताह में करने होते हैं, कुछ मासिक में, 1 महीने में करने होते हैं, और कुछ वार्षिक। ये सफाई के अंतर्गत भी आता है। कुछ सफाई ऐसी होती हैं जो प्रतिदिन की जाती हैं घर की, और कुछ सप्ताह में, कुछ महीने में और कुछ वर्ष में। 1 वर्ष में ही सफाई की जाती है, जैसे ऊपर की बालकनियों की, तारों की सफाई। ये सारी सफाइयाँ वर्ष भर की होती हैं। कार्यों की जब आवश्यकता पूर्ति होती है तभी उस कार्य को समाप्त करने पर ही पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि कार्य को हमें 10 बजे सुबह निपटाना है और हमारा कार्य शाम के 4 बजे तक निपट रहा है, तो ये कुशलता के लक्षण नहीं है। गृहिणी को समय व परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जिस कार्य की जब आवश्यकता होती है तभी उस कार्य को संपन्न करने पर ही पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होती है।